केडी मजदूर के लोग आज सुजानी के अंदर मौजूद हैं और ये हमारे लिए बड़ी मोहब्बत की बात है कि रेनी सीज़न के होते हुए भी आज वो केडी मजदूर की दावत पे जमा हुए हैं। और जितने भी सुजानी के मजदूर और साथी हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे मसाइलों का आप लोगों ने भाई जिक्र किया है, जिसमें सैलरी है, पेंशन है और वाजबात भी हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो आपने जैसा जिक्र किया कि हमारी तनख्वाह भी तक नहीं हुई है, तो बहुत से लोग जो यहाँ की जो तनख्वाह जाती है यहाँ से वो देर से पहुँची होगी, वहाँ पे उसके बिल देर से पहुँचे होंगे। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं आप अपने बिलों को लेके आ जाए तो इंशाल्लाह वहाँ पे जल्दी करा देंगे। अब बाकी रहा कि केडी मजदूर ने आपसे एक दो ने सवाल किया कि केडी मजदूर ने क्या नाम है क्या किया अपने पिछले दौर के अंदर और आज के दौर के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। देखो, जो सीबीआई बनती है ना, सारी जिम्मेदारियाँ उसी सीबीआई की होती हैं जो कि इदारे की बनती है, और हम अखलाकी तौर पर भी उसके पाबंद हैं और जमहूरी तौर पर हम पाबंद हैं कि हम उसको सपोर्ट करें, समझे। और हमने पूरे 2 साल के अंदर एक लफ्ज़ भी जो है जो सीबीआई थी उसके खिलाफ नहीं बोला, समझे, कि इनका काम इन करने तो, समझे। हम बोलेंगे तो भैया रोडे अटका रहे हैं काम के अंदर। इस तरह उन्होंने चार्टर्ड डिमांड दिया, नहीं करा सके, समझे। लेकिन केडी मजदूर की तारीख है, केडी मजदूर ने 89 के अंदर एक चार्टर्ड डिमांड करा जिसके अंदर बेशुमार लोगों को मराहतें दी, समझे। उस वक्त केडी मजदूरियन के बाद फिर जो 94 के अंदर हमने चार्टर्ड डिमांड किया उसके अंदर भी बेशुमार है। और ये दोनों चार्टर्ड डिमांड पूरे पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि जब ये रिकगनाइज हो जाते हैं चार्टर्ड डिमांड तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह ही चलते हैं। और केडी मजदूर ने फिर इसके साथ आप देखें कि केडी मजदूर ने जो है आगा सराज दुरानी के दौर के अंदर उन्हीं के सामने जो है ना तकरीबन 3,200 अफराद को जो है केडी मुलाजिम को प्लाट अता फरमाए। तो ये केडी मजदूर बेशुमार काम में अभी आप देखें इसके अंदर अपने जो डिप्लोमा होल्डर थे जिन्होंने दो ग्रेड दिए थे या 3 ग्रेड किए थे, 5 ग्रेड में थे, तो हमने उस चार्टर राउंड में उस 89 में लिखा था वो उस पर हमने आज मतलब अभी पिछले दौर में कराया कि जो भाई हमारा जिस ग्रेड के अंदर भी है, चाहे 2 में है या क्लर्क है, अगर वो उसने डिप्लोमा किया है केडीए के अंदर और उसका डिप्लोमा है तो उसको जो है 16 ग्रेड दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 अफराद ऐसे निकले जो डिप्लोमा होल्डर रखते थे और उनको बाकायदा किसी को एक पैसा दिए बगैर उन सबको 16 ग्रेड दिलाया। अब आप ये देखें कि केडी प्रमोशन की कोई लामहदूद है, डिसीज कोटा लामहदूद है। तकरीबन 350 अफराद जो हमने अपने दौर में कराया डिसीज कोटा है। अब इनका दौर आया तो एक मुझे बता दे कोई डिसीज कोटा हुआ है। ये बोलते हैं अरे भाई काय की बोलते, लेकिन आप लड़ने वाले बनो ना यार, अपना हिस्सा अपना हक मांगने वाले बनो। आप कहीं जाओ उनको बोलो हमारा इससे डिसीज कोटे से आपका गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है। ये उनका ये हक है कि जो आदमी मुलाजमत करते हुए मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसके बच्चे को या उसके जो लवाकिन जो उसमें से कोई भी आ सकता है, बीवी आ सकती है, बेटी आ सकती है, कोई भी आ सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमने कराए। लेकिन यहाँ पे इनकी सोचें ये नहीं है, यहाँ पे इनकी सोचें ये हैं कि यार 2 साल गुजारो अपने और निकल जाओ यहाँ से। हमारी सोचें ये है कि 2 साल के अंदर इतनी इनको मराहतें दिला दें, इनके मयार ज़िंदगी को इतना बुलंद कर दें कि ये बात में याद रखें, हाँ यह मजदूर ने अपने टॉप दिया था। आज लोग याद कर रहे हैं मजदूर को इसी लिहाज से याद करते हैं कि केडी मजदूर ने अपने दौर के अंदर लोगों को मुलाजिम को बेशुमार जो है मराहतें अता फरमाई। आज हम इसी पर याद कर रहे हैं, वरना हमारे कोई चेहरे तो किसी को पसंद नहीं है। तो अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं पिछले हमने किया और अब किया, समझे, वो हमने केडी मुलाजिमिन के लिए किया। आप देखिए केडीए को किस तरह वापस रिवाइल किसने कराया, कोर्टों में जाके हमने केडीए को जो है वहाँ से छुड़वाया और उसकी अपनी आइडेंटिटी उसकी जो है रिकगनाइज कराई और फिर सिंध गवर्नमेंट के अंदर गया, वहाँ से उन्होंने क्या नाम इसको एक्सेप्ट किया और केडीए क्या नाम उसके केडीए के इदारों को वापस केडीए के नाम से उसकी अपनी शनाख्त के नाम से वापस किया। कि पहला ये पूरे सिविक सेक्टर के अंदर केडीए के अंदर जो उनको महकूम बना के रखा हुआ था, गुलामों की तरह रखा हुआ था, इतने डरबे उनके रखे हुए थे और उसके अंदर जो है वहाँ पे वो डरबो उसके अंदर से वो लोग बैठे होते। हमने वापस जब इसको हुआ क्या एक बंदे को यहाँ से केएमसी को निकाल के उनको केएमसी म्युनिसिपल ऑफिस के अंदर पहुँचाया। क्या कोई आम आदमी कर सकता थी? मुझे बात है किसी के बाप की ताकत नहीं थी कि केएमसी के हज़ारों लोगों को यहाँ से निकालते, समझे, और निकाल के उनको वहाँ पे पहुँचाते लाटो उसके अंदर। तो ये केडी मजदूर के बेशुमार हमें तो इतना कुछ किया कि हमें तो याद भी नहीं आता कि क्या क्या हमने किया। लोग बोलते हैं हमारे साथ ये किया, मतीन भाई ये किया, शाकिर भाई ये किया। तो हम तो काम करने से मतलब रखते हैं, अपनी जेबों से हमारा मतलब नहीं है। हम यहाँ अपनी जेबें भरने के लिए नहीं आते, अपने बच्चों को कराने के लिए नहीं आते, हमको क्या भाई यहाँ पे प्लॉटो कराने के लिए आते। हम आते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हमारी मेन जो है ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के जो मजबूर बनते हैं, बेकस बनते हैं, इनकी मदद की जाए और इनकी मदद करो कि अल्लाह राज़ी होगा। तो ये काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आने वाला रेफरेंडम है कि
केडी मजदूर यूनियन को पिछले तारीख के अंदर छतरी का निशान उन्होंने दे दिया है, और बाकी जो दूसरी यूनियन है वो भी ले रही है वहाँ पे निशान। 4 तारीख को इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अगर किसी ने क्या नाम है भागने की कोशिश नहीं की तो इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख को डेट का ऐलान हो जाएगा और फिर यहाँ पे दमादम मस्त के अंदर होगा। तो मैं तमाम मजदूरों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस दफ़ा वो सोच समझ के अपने वोट के हक को इस्तेमाल करें, फिर गलती ना करें, वरना 2 साल भी ज़ाया हो जाएंगे। अभी बोलते हैं ना कि हम ये दूसरे जो बोलते हैं जो सीवी बने हुए कि हम दोबारा आ जाए। अरे भाई, आप दोबारा आए करोगे क्या, ये बताओ। आपने 2 साल में क्या करके दे दिया जो आप आगे करोगे, कि क्या आपका कोई रह गया जो आप करोगे? 2 साल के अंदर आपने तबाह बर्बाद कर दिया, समझे। वो इसको आज कोई क्या नाम है बच्चों को गर्दन छुड़ाने वाला कोई नहीं है, तनख्वाह देने वाला नहीं, सैलरी अपने वक्त पे देने वाला नहीं, पेंशन अपने वक्त पे देने वाला नहीं, और जो वाजिबात हैं वो दिलाने वाले। केडी मजदूरियत ये कहती है कि हम जब आएंगे तो 5 तारीख को तमाम को इंशाअल्लाह ताला तनख्वाह दिलाएंगे, और जो रिटायर्ड मुलाजिम के बच्चों को हम रखाएंगे, उनका आगे इस केडीए के ऊपर उनके बच्चों को हम रखाएंगे, और उसके जो वाजिबात है इंशाअल्लाह ताला, जो चाहे 3 करोड़ 2 करोड़ या 6 करोड़ इंशाअल्लाह तक केडी मजदूर को लाचार ये यतीम ये इदारा थोड़ी है। केडी मजदूर यूनियन के पास जो है अभी आप देख रहे हम अभी दौरे पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे भी ये कि मैंने खुद, मेरे बाप की वो ज़मीनें नहीं है वो, लेकिन मैं आपके लिए वहाँ पे मारा फिरता रहा सुजानी के वहाँ पे सुजानी के अंदर हमने हर जगह दौरा किया। वहाँ पे हमने उस ऑफिस में भी गए जहाँ पे इन्होंने जो क्या नाम है वो बनाने का ऐलान किया था। इन्होंने वो केडीए के मुलाजिम साथ इन्होंने जो जुल्म किया है, जुल्म ये किया 11-12 करोड़ ऐसी ज़ाया कर दिए, 4-5 करोड़ रुपये उस पर लगा दिए, एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने केडी को तबाह करने के लिए वो बनाया था, और जो उस वक्त के चीफ इंजीनियर साहब थे उन्होंने अपने जो है मनोड़ी पकड़ी, वो जिम्मेदारी निकल गए, समझे। ये सब जिम्मेदार हैं इस केडीए को तबाह करने के, और आज भी वो इसमें लगे इसको और तबाह करे। लेकिन केडीए मजदूर यूनियन केडीए को इंशाअल्लाह ताला अपने असली हालत में बहाल करेगी, और बहाल करके मुलाजमिन को वो तमाम बनाते दिलाएगी जो हमारे चार्टर उर्मान ने लिखा हुआ है, और तनख्वाह भी इंशाअल्लाह जो मैंने कहा उसमें कराएगी। आज हम मारी देखो यहाँ पे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये तो मेरी गाड़ी भी आपको नजर आएगी इसके अंदर। हम वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पे आने का जंगल पड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी हम क्या नाम है सुजानी और बनाया। शाबाश है इन लोगों को कि वो जो पहाड़ों के अंदर इतने बड़े बड़े खड्डे थे वो इन्होंने भर के दिए, समझे। वहाँ पे डी साहब भी गए थे एक दिन पहले, आज हम वहाँ पे मौजूद हैं, समझे। हम किसके लिए यहाँ पे मारी फिर रहे हैं? आपके लिए घूम रहे हैं, आपकी तनख्वाहों के लिए घूम रहे हैं, आपकी पेंशन के लिए घूम रहे हैं, आपकी वाजिबात के घूम रहे हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास कोई, हम यतीम नहीं है, मिस्किन नहीं है, हमें कोई किसी की भीख मांगने की जरूरत नहीं। हम इसी इदारे से, इसी ज़मीन से इंशाअल्लाह ताला आपकी तनख्वाहों को, आपकी वाजिबात को, आपकी पेंशन को पैदा करेंगे। आप दुआ करें अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाए।